वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 14 अगस्त 2020 और 14 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं आपको उनसे जुड़े हुए फैक्ट भी बताऊंगा जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा करें, निश्चित ही आपको इसे रेगुलर देखने से लाभ होगा अपने कंपटीशन एग्जाम में। बाकी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। काफ़ी लोग बहुत अच्छे से आंसर लिख रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी लोग देखते हैं सभी लोग आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में लिखने की एक हैबिट बनाएं। आपके लिए सच में लाभ होगा, आप करके देखिए, अगले 6 महीने बाद आपको खुद में चेंज दिखेगा। बाकी आप आज की करंट अफेयर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से लिंक पर क्लिक करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा में किस नए भाषा के कोर्स को शुरू किया गया है? तो लोकसभा में जो भाषा शुरू की गई है नए कोर्स की, वो की गई है फ्रेंच, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो फ्रेंच भाषा शुरुआत की गई है कोर्स की, कहां पर? लोकसभा में। क्यों की गई है? क्योंकि दरअसल जो सांसद होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर फ्रेंच में क्या कर सके, बात कर सके। भविष्य में लोकसभा में जर्मन, रूसी, स्पेनिश, अन्य भाषाओं में भी पाठ्यक्रम शुरू करने की क्या है, योजना है। ऐसा करने के लिए दरअसल लोकसभा में एक योजना चलाई जाती है। कौन सी योजना? प्राइड योजना। कौन सी योजना? प्राइड योजना, जिसके तहत भाषाओं को सिखाया जाता है। इसका गठन जो हुआ था पहली बार वो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। और भारत में फ्रेंच की उपस्थिति तभी से है जब 1673 में फ्रांसीसियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित की थी। तो विदेशी भाषा का बहुत ज्यादा महत्व है, उसी को लेके लोकसभा में ये क्या किया जा रहा है, फ्रेंच भाषा का कोर्स शुरू किया जा रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब बात आई लोकसभा की। देखिए लोकसभा के बारे में आपको बता देता हूँ। भारत की जो संसद है उसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। कैसा सदन है? निम्न सदन है, जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल या लोअर हाउस भी कहते हैं। इसका जो गठन स्पीकर हैं प्रेजेंट टाइम पर वो हैं ओम प्रकाश बिड़ला, जो कि बीजेपी के राजस्थान के रहने वाले हैं। सेक्रेटरी जनरल इसकी स्नेहलता श्रीवास्तव है। और लीडर ऑफ द हाउस यानी कि नेता जो है लोकसभा के प्रेजेंट टाइम पर कौन है? नरेंद्र मोदी। जबकि लीडर ऑफ अपोजिशन इसका कोई भी नहीं है, क्योंकि 10% मेंबरशिप होनी चाहिए, जो किसी पार्टी के पास नहीं है। अब इसमें टोटल सीटों की संख्या बात करें तो लोकसभा में पहले सीटों की संख्या थी शुरुआत में संविधान में, वो अधिकतम सीटों की संख्या थी 500। बाद में फिर कितनी हो गई थी? 552। लेकिन अभी जनवरी 2020 से फिर से कितनी हो गई है? 550। दरअसल क्या होता था, 552 में से क्या किया जाता था कि जो 545 सीटें फिल होती थी, जिनमें से 2 सीटें लोकसभा में मनोनीत की जाती थी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब वो 2 सदस्य जो है मनोनीत करने वाले वो हटा दिए गए हैं। किस संविधान संशोधन के तहत? तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो संविधान संशोधन हुआ था 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, जो कि जनवरी 2020 से क्या हुआ था? लागू। यानी कि अब जो कैपेसिटी है लोकसभा सदस्यों की वो कितनी है? 550, जिसमें से एट टाइम पे जो सीटें फिल हैं वो कितनी है? 543। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और लोकसभा का जो गठन हुआ था वो मैं आपको बता देता हूं कि लोकसभा का जो पहली बार गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था आपका 1951। और ये लागू फर्स्ट टाइम जो हुआ था ये हुआ था 17 अप्रैल 1952, सॉरी। और इसके लिए जो इलेक्शन हुए थे वो हुए थे 1951 में। तो फर्स्ट टाइम ये जो लागू हुई थी 17 अप्रैल 1952। लोकसभा जो आर्टिकल है संविधान का वो भाग 5 के आर्टिकल 79 के तहत आता है। तो इतना आपको लोकसभा के बारे में बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे लोकसभा स्पीकर वो कौन थे? जीवी मावलंकर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 13 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही, यानी कि 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अंगदान दिवस इसलिए मनाया जाता है जागरूकता फैलाने के लिए कि जो लोग मर जाते हैं उससे पहले वो एक सर्टिफिकेट पर साइन करके जाते हैं, जिसके बाद उनके जो भी अंग काम के होते हैं उन्हें निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति में उसका क्या कर दिया जाता है? प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। और भारत सरकार ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब पारित किया था? तो वो 1994 में किया था। तो विश्व अंगदान दिवस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको याद होना चाहिए। अब देखिए दिवस की बात आई है तो वीडियो को पॉज करिए और अगस्त माह में मैंने जितने भी आपको दिवस बताए हैं उन्हें आप सीरियल क्रम में लिखें, लिखने की हैबिट बनाइए, ये चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिनेश गुणवर्धने किस देश के नए विदेश मंत्री
के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो नियुक्ति हुई है वो हुई है श्रीलंका के नए विदेश मंत्री बने हैं सॉरी। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। अब श्रीलंका के विदेश मंत्री बने हैं, तो देखिए श्रीलंका के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आप देखते हैं ये श्रीलंका है, ये भारत के तमिलनाडु राज्य के पास है, और तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में क्या है, मन्नार की खाड़ी है, पाक जल संधि भी यही है और राम सेतु भी यही है। श्रीलंका की जो राजधानी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो क्या है, तो वो है श्री जयवर्धने कोट्टे। यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सी है, कोलंबो है। और यहाँ की जो भाषा है, राजभाषा, यहाँ की राष्ट्रभाषा सिंहला है। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है वो गोतबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे, जो कि अभी चौथी बार चुने गए हैं। यहाँ पे जो अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ की संसद की, तो उसका नाम मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था। तो यहाँ की संसद का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या नाम होता है उसका और उसमें सीटों की संख्या कितनी है। बाकी मैं बता देता हूँ, आपको याद नहीं होगा वो थोड़ा सा, तो पार्लियामेंटुआ, ठीक है, उसकी लोकसभा का नाम है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, श्रीलंकन रुपया। तो इतना आपको श्रीलंका के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनका नाम क्या है? तो उनका जो नाम है वो है नृत्य गोपाल दास, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, नृत्य गोपाल दास, जो अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपको पता है राम मंदिर का भव्य शिलान्यास हुआ था कब, 5 अगस्त को। कहाँ पर, अयोध्या। अयोध्या कहाँ पड़ता है, यूपी में। तो उसी के जो अध्यक्ष हैं वो क्या पाए गए, कोरोना पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी इवांका ट्रंप ने भारत में किसके खिलाफ लड़ने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की गई है वो की गई है डिजिटल जेंडर डिवाइड। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की मेट्रो डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के प्रयोग करने के लिए अपने सिस्टम को अपग्रेड करने वाली है? तो ये जो अपग्रेड करने वाली है वो है दिल्ली मेट्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो दिल्ली मेट्रो हाल ही में क्या करने वाली है, तो ये अपने सिस्टम में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का भी प्रयोग करने की सुविधा लॉन्च करने वाली है। अब देखिए मेट्रो की बात आई है, तो भारत में जो मेट्रो पहली बार लगी थी वो कहाँ पे लगी थी? तो सबसे पुरानी जो मेट्रो है वो कौन सी है, कोलकाता मेट्रो, जो कि कहाँ पर है आपकी पश्चिम बंगाल में। पहली बार जो प्लान हुआ था 1920 में हुआ था, लेकिन बनकर ये तैयार हुई थी 1970 में, जबकि पहली बार ये जो चली थी 1984 में चली थी। सबसे पुरानी आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पुरानी जो मेट्रो है वो कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो ये जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ये है इजराइल। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी आंसर सही है। तो इजराइल ने हाल ही में उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का क्या किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आपको पता है इजराइल के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। इजराइल के द्वारा और भारत दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक ऐसी कोरोना किट बना रहे हैं जो कि 30 सेकंड में वो क्या करेगी, कोरोना की जांच कर देगी। अब देखिए इजराइल के बारे में बात आई है तो मैं इजराइल के बारे में आपको बता देता हूँ। इजराइल जो देश है हमारा वो ये आप देख रहे हैं, ये इजराइल है। कौन सा, ये पश्चिमी एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी यरूशलेम है। राजभाषा इसकी हिब्रू है, जो कि कई बार पूछी गई है, इब्रानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की सरकार जो है संसदीय लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू हैं और स्वतंत्रता इसे मिली थी 14 मई 1948 को। कहाँ से, ब्रिटेन से। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, शेकेल है। तो इतना आपको इजराइल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमृत योजना रैंकिंग के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर बरकरार है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही, यानी कि उड़ीसा। तो उड़ीसा, अमृत एक योजना चलाई जा रही है किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। उस योजना रैंकिंग में सर्वोच्च जो स्थान पर है, शीर्ष पर, पिछले साल भी यही था और अब भी यही है। कौन, उड़ीसा। अब अमृत है क्या? तो देखिए अमृत के बारे में आपको बता देता हूँ। इसका जो फुल फॉर्म है वो है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना और शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण और हरित स्थानों का क्या करना, सुधार करना। तो उड़ीसा ने इस योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उसके बाद चंडीगढ़ है, उसके बाद तेलंगाना है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद कौन है, कर्नाटक है। तो ये उड़ीसा जो है पिछले साल भी पहले नंबर पे था और अब भी कौन से नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए बात आई है उड़ीसा की, तो मैं आपको उड़ीसा के बारे में बता देता हूँ। तो उड़ीसा की राजधानी, जैसे आप मैप में देखिए, पहले मैं अपना मैप में उड़ीसा राज्य दिखा देता हूँ।
उससे आप देखिए कि किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। तो ये जो राज्य है कौन सा है, उड़ीसा। ये इधर कौन सा है, आंध्र प्रदेश। इधर कौन सा है, तेलंगाना। ये छत्तीसगढ़। ये आपका कौन सा है, झारखंड। और ये कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो इतने राज्यों से अपनी ये सीमा साझा करता है। उड़ीसा, ये यहाँ पर तट है। चिल्का झील भी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। इसकी जो राजधानी है वो आपको पता होनी चाहिए। उसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। प्रेजेंट टाइम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नवीन पटनायक। यहाँ की जो विधानसभा है उसमें सीटें कितनी है, 147। लोकसभा में 21 और राज्यसभा में कितनी है, 10 है। और यहाँ की जो भाषा है वो क्या है, उड़िया। कौन सी भाषा है यहाँ की, उड़िया। और यहाँ पर जो कोणार्क मंदिर भी है, ठीक है। तो इतना आपको इसके बारे में, उड़ीसा के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की सहायता प्रदान की गई है। तो ये है मालदीव, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो मालदीव देश को भारत सरकार द्वारा कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए जाएंगे। किस देश को किए जाएंगे, मालदीव को किए जाएंगे। अब ये जो घोषणा की है ये किसने की है, तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने क्या की है, घोषणा की है। अब इसका काम क्या है, तो इस धनराशि का उपयोग कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, यानी कि जो हमारी कम्युनिकेशन होता है, कनेक्टिविटी परियोजनाएं होती हैं, उनके लिए किया जाएगा। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि मालदीव कौन से द्वीप पर, एडोल द्वीप पर है ये। और मालदीव के बारे में आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। तो ये भारत के जो दक्षिण में आप देखते हैं मालदीव है, यहाँ पर मिनिकॉय होता है लक्षद्वीप का। और मिनिकॉय और मालदीव को जो चैनल अलग करता है वो कौन सा है, 8 डिग्री चैनल। इसकी जो राजधानी है वो क्या, माले। ऑफिशियल लैंग्वेज दिवेही, कई बार पूछी गई है। प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम के इब्राहिम मोहम्मद सोली। यहाँ की जो संसद है उसे क्या कहा जाता है, पीपुल मजलिस। इंडिपेंडेंस का यानी कि स्वतंत्र कब हुआ था, 26 जुलाई 1965। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, मालदीवन रुपया। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2020 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंट इन इन्वेस्टिगेशन से कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है, यानी कि 121 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। दरअसल क्या हुआ है कि गृह मंत्रालय के द्वारा एक गठित की गई थी कमेटी, जिसके तहत एक अवार्ड दिया जाता है, कौन सा, यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंट इन इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें कितने पुलिसकर्मियों को ये ऑफर दिया गया है, यानी कि सम्मान दिया गया, 121। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर राज्य के किस क्षेत्र में स्थित मेडिकल कॉलेज की योग्यता वाले लोग भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये जो क्षेत्र है ये है पाक अधिकृत क्षेत्र, यानी कि पीओ के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। तो पीओ के क्षेत्र में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, अगर उनसे कोई योग्यता हासिल करता है तो वो भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये हाल ही में किसके द्वारा किया गया, ये भारत सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कांग्रेस नेता और प्रवक्ता का हाल ही में निधन हुआ है। तो इनका जो निधन हुआ है वो हुआ है राजीव त्यागी का। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आंसर सही है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रिनी लोपेज नामक महिला का 83 साल की उम्र में अमेरिका में निधन हुआ है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो ये थी गायिका और गिटारिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो ट्रिनी लोपेज थी गायिका और गिटारिस्ट, जिनका 83 साल की उम्र में हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। तो ये जो योजना की गई है वो की गई है असम गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। तो असम के द्वारा 2 अक्टूबर से एक योजना चलाई जाएगी। कौन सी योजना, अरुणोदय योजना। और ये किसके द्वारा चलाई जाएगी, असम के द्वारा चलाई जाएगी। अब देखिए असम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। असम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है, असम है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा है, लक्षद्वीप है। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा है, यहाँ पर ये है आपका कौन सा, सॉरी ये असम नहीं, सॉरी ये सिक्किम है। असम की बात कर रहा था, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, मैं सिक्किम समझ रहा था। तो असम ये राज्य है आपका, ठीक है। और असम की जो राजधानी है वो आपको पता होना चाहिए। तो असम किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो इधर पश्चिम बंगाल है, इधर हमारा कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, इधर नागालैंड है, इधर मणिपुर, मिजोरम, इधर आपका कौन सा है, मेघालय। इन सभी राज्यों से क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, 7 बहनें भी बोली जाती है ना। तो मैंने बाई मिस्टेक वो सिक्किम समझा था, लेकिन वो क्या है, आसाम है। अब असम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। असम की जो राजधानी है वो क्या है, दिसपुर है।
इसके जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं वो है जगदीश मुखी। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं। यहाँ की जो विधानसभा है उसमें 126 सीट है, राज्यसभा में 7 और लोकसभा में कितनी है 14 सीटें हैं। तो इतना आपको असम के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये जो पहला राज्य बना है वो बना है छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में अब क्या किया जाएगा, जो नगर निगम शहरी निवासी हैं उनको भी क्या दिया जाएगा, वन अधिकार पत्रक दिया जाएगा। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बता देता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किससे अलग होके बना था, एमपी से अलग होके बना था। कब बना था, तो मैंने आपको ये कई बार रिवाइज करवाया कुछ करके। छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर सन 2000 में। किससे अलग होके, एमपी से अलग हो। किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है ये, तो इधर एमपी, इधर आपका कौन सा है महाराष्ट्र, इधर कौन सा है आपका तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश से थोड़ी सी सीमा साझा करता है, और ये उड़ीसा, इधर झारखंड और इधर उत्तर प्रदेश। तो यही है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कब बना था। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है, देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूं। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है नया रायपुर या रायपुर। इसके जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं वो है अनुसुईया उके, और चीफ मिनिस्टर यहाँ के प्रेजेंट टाइम के भूपेश बघेल हैं। यहाँ की जो विधानसभा है उसमें कितनी सीटें 91, राज्यसभा सीटें 5 हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं 11 हैं। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर कई लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में किया, ये बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन था, भारत का पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये जो किया गया था ये कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर। कई लोगों ने डिटेल में आंसर किया, तो डिटेल में ही आपको आंसर करना चाहिए। अब आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर करना है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई है? अब आपको ये तो बताना ही है तथा उस राज्य के बारे में डिटेल में लिखना है। वीडियो को पॉज करिए और जितना मैं बताता हूँ उतना उस राज्य के बारे में लिखिए। लिखने की हैबिट बनाएंगे तो वो चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी, और हमेशा एक टारगेट फिक्स रखा कीजिए कि हमें क्या करना है, किन किन चीजों को लिखना है, किन किन चीजों को याद करना है। बाकी आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे अपने जितने भी स्टडी ग्रुप में व्हाट्सएप, फेसबुक, उसमें सेंड कर दिया करें। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। थैंक यू।